हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुल्तान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास, जिनको हम रिपीटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं और ये नेवर एंडिंग होते हैं। तो बार का मतलब आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा कि बार का मतलब क्या होता है। 0 पॉइंट, जैसे ये हमारे पास 0.23 बार है। तो बार का मतलब क्या है कि जिस नंबर के ऊपर ये बार है इसका मतलब है कि ये 2323 क्या हो रहा है हमारे पास, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अप टू सो ऑन। तो इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सीधा 0.23 बार लगा देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसका, बार का मतलब कि बार क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 0.23 बार को हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम्स में कि कन्वर्ट 0.23 बार इनटू फ्रैक्शन। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास। मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज सिखाता हूँ। जैसे 0.23 बार है, ठीक है, 0.23 बार है, और कौन सा है, एक 0.529 बार है। ठीक है, ध्यान से देखना कि अब सबसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये आगे डिनोमिनेटर में। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि डेसिमल के इस साइड कितने ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर बार है। जितने नंबर हुए उतने ही हमने क्या ऐड करने हैं, 9 ऐड करने। कितने नंबर थे, 2 के ऊपर बार था तो हमने 2 9 ऐड कर दिया। यहाँ पे भी कितना है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो हमने कितने, 2 9 ऐड कर दिए। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के राइट साइड कितने ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, उतने हम ज़ीरो क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। डेसिमल के इस साइड यहाँ पे तो है नहीं कोई भी ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार ना हो, तो मतलब नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेसिमल के इस साइड कितने ऐसे नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो कौन सा है, 0.5। तो उतने हमने क्या कर देने, ज़ीरो ऐड कर देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने देखना है कि ऊपर पूरे में से, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, हमने क्या लिखना है, जो यहाँ पे डेसिमल की साइड जितना लिखा हुआ है 23, ठीक है, 23 माइनस यहाँ पे कितना पूरा लिखा हुआ है 529 माइनस हमने क्या करना है, डेसिमल की इस साइड वो वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे कौन सा कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मतलब क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट है डेसिमल के इस साइड जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो हाँ वो कौन सा है, 5 है। तो क्या हो गया हमारे पास, 529 माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बस इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 23/99 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हमारे पास, 524/990। ऐसे करते हैं हम क्या, इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, किसको, रिकरिंग डेसिमल को हम ऐसे करते हैं फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। ठीक है, जैसे अब ये थर्ड वाली एग्जांपल है, ये वाली 2 वाली एग्जांपल हमने कर ली। हमने देखा कि क्या है, डेसिमल के राइट साइड कितने ऐसे नंबर हैं जितने जिसके ऊपर बार है, तो उतने हमने क्या कर दिए, 9 ऐड कर दिए। ठीक है, पहला स्टेप। फिर हमने देखा कि डेसिमल के इस साइड कितने ऐसे डिजिट हैं या नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो कितने हैं, 1 है, उतने हमने क्या कर दिए, 0 ऐड कर दिए। हो गए 2 स्टेप। ठीक है, फिर हम न्यूमरेटर में क्या देखते हैं कि पूरे में से 8351 पूरा है ना, पूरे में से हमने माइनस क्या करना है, ऐसा डिजिट डेसिमल के इस साइड जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो कौन सा हमारे पास, 8 है, 8 ही है ना। क्या करना है हमने कि पूरे में से 8351 में से माइनस हमने क्या करना है, ऐसा डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो कौन सा है, 8 है। तो वो सॉल्व करके आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, वैसे जैसे ये एग्जांपल नंबर 4 है कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शन में। तो हमने क्या देखना है कि डेसिमल के इस साइड कितने ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, उतने 9 हमने ऐड कर लेने हैं, किए हमने उतने ही 9 ऐड। ठीक है, फिर हमने उसके बाद क्या देखना होगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो कितना है, 1 है हमारे पास, तो उतने हमने 0 ऐड कर दिए। फिर न्यूमरेटर में हमने क्या करना है, पूरे में से, मतलब 529 में से, मतलब 532 में से हमने माइनस क्या करना है, ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, वो आ गया हमारे पास 5। तो वही हमने माइनस करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिखाई है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम को और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करके रिजल्ट से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो वैसे करके ये आ गया। ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं किसको, रिकरिंग डेसिमल को किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें।
ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, ऐसा वाला क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में, ये मैंने एसएससी के एग्ज़ाम से निकाले हुए हैं क्वेश्चन कि हाँ कि एक्सप्रेस 0.23232323 एज अ फ्रैक्शन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हमने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 232323 जब कोई एक नंबर बार बार क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम कैसे लिख लेते हैं, 0.23 बार करके हम लिख लेते हैं। जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम वैसे ही करेंगे, 0.23 बार क्या कर देना हमने, सबसे पहले अपॉन में क्या लिखना है हमने, कितने ऐसे डेसिमल के इस साइड कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, कितने हैं, 1 और 2, तो उतने ही हमने क्या कर देने हैं, 9 ऐड कर देने हैं। ठीक है, डेसिमल के इस साइड कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो 0 है, तो मतलब कोई भी नहीं है, यहाँ पे हमने 0 ऐड नहीं करना है। ठीक है, 0 है ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के राइट साइड में कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो, तो मतलब इसको से एज इट इज़ लिख लेना 99 ही। फिर क्या कर लेना है, पूरे में से डेसिमल के इस साइड जितने डिजिट हैं उसमें से हमने माइनस क्या कर देना है, वो वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसी के ऊपर है ही नहीं, कोई ऐसा डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मतलब ये आ गया 0। तो फिर क्या आ गया हमारे पास 23/99, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आप देखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे थे, द वैल्यू ऑफ 22.4 बार प्लस 11.567 बार माइनस 23.59 बार इज़ कितनी होगी हमारे पास। हमने भी इसको सिंपल वैसे ही उसी हिसाब से करते जाना जैसे हमने सीखा। क्या कर देना, सबसे पहले हमने क्या कर देना, 22, पहले हम इसको अलग कर देते हैं ना, जो ये वाला है 22, 11, 23, अच्छा स्टेप वाइज ही कर देता हूँ। 22 प्लस ये क्या, 22 प्लस 0.4 बार है ना, 22 प्लस 0.4 बार है ना, ये ऐसा ही है ना, 22 प्लस 0.4 बार, ये वाला हमने कैसे लिखा, 22 प्लस 0.4 बार, ये क्या हो जाएगा दोबारा 22.4 बार। ठीक है, फिर प्लस 11 को हमने लिख लिया एज इट इज़। ठीक है, और प्लस क्या कर दिया हमने, 0.567 बार। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, 11 प्लस 0.567 बार किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, फिर माइनस किया हमने क्या, 32 है, 32 क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, 32 है यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 32 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस 0.59 बार। ठीक है, 32 प्लस 0.59 बार कितना हो जाएगा, 32.59 बार हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32.59 बार हो जाएगा हमारे पास। 33 है यार ये क्वेश्चन में। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 33.59 बार आ जाएगा हमारे पास। क्या इसका हमने तोड़ लिया। अब हम क्या देखते हैं, इसको 22 को ऐड कर लेते हैं, प्लस 11 को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 33, और ये कितना है हमारे पास 33, तो माइनस 33 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो इसीलिए अब हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम सीधा सिंपल इनको लेके चलेंगे। 0.4 बार क्या करना है हमने, सबसे पहले 0.4 बार है ना, यहाँ पे एक को कन्वर्ट करते जाते, 0.4 बार है, 0.4 बार है, तो हमने क्या देखना होता है कि कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार है, डेसिमल के इस साइड कितने हैं, 1 है, 9। कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो मतलब कोई डिजिट है ही नहीं, तो हमने 0 ऐड नहीं करना। फिर क्या करना होता है हमने, पूरे में से क्या करना होता है, माइनस क्या करना होता है, ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इधर है ही नहीं कोई भी ऐसा, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 4/9। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 4/9। ठीक है, फिर हमने किसको देखा, 0.567 बार को देखेंगे हम। ठीक है, 576 बार। ठीक है, अब क्या हो गया, 0.567 बार है, कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार है। ठीक है, कितने हैं वो, 2 डिजिट है ना जिनके ऊपर बार है, हमने क्या लिख लिया 9। कितने ऐसे डिजिट हैं डेसिमल के इस साइड जिनके ऊपर बार नहीं, तो वो क्या है 1 है, तो उतना हमने 0 ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, पूरे में से डेसिमल के इस साइड मतलब पूरे में से 5, 6, 7 में से हमने क्या माइनस करना है, ऐसा डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो क्या है हमारे पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 562 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 562/990। ठीक है, ये हमने किसको कन्वर्ट कर दिया 0.57 बार को। अब हमने किसको करना है 0.59 बार को। कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, वो है 1। कितने ऐसे डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, वो है 1, उतना हमने 0 ऐड कर दिया। अब हमने क्या कर देना है, पूरे में से माइनस क्या करना है, ऐसा डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा हमारे पास 59 - 4 कितना होता है 54/90। ठीक है, 54/90 एक टर्म आ गई हमारे पास ये,
एक टर्म आ गई हमारे पास ये और एक टर्म आ गई हमारे पास ये, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्पेस कम है, ठीक है। ये आ गया ना, आपको पता चल गया कैसे करना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अब 4/9 को लिखना है ना, यहाँ पे 4/9 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, 562/9 90। अब तो सीधी कैलकुलेशन है ना, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है, प्लस 54/90, ठीक है। ठीक है, अब इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लिया हमने। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, 990। अगर आपने पीछे वाली वीडियो मेरी फॉलो की होंगी तो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो 990 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है हमारे पास, 110। तो 110 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है हमारे पास, 440 प्लस 990 डिवाइडेड बाई 990 कितना हो गया 1, और 562 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो गया हमारे पास 562 प्लस, अब 990 डिवाइडेड बाई 90 ये कितना होता है हमारे पास 990 डिवाइडेड बाई हमने क्या करना है 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11, ऐसे किया मैंने, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 54 कितना हो जाता है, 11 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है हमने 54, तो 11 4 ज़ार कितना होता है हमारे पास 44, कैरी 4, 11 5 ज़ार कितना होता है 55, 55 और 4 कितना होता है हमारे पास 590, 59 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 594 हो जाएगा हमारे पास। अब क्या आ गया हमारे पास कि अब हम इसको ये सॉरी ये तो माइनस था ना, ये क्या था माइनस था, माइनस, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते जाते हैं, क्या 2 और 0 कितना हो गया हमारे पास 2, 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास 10, कैरी 1, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, माइनस क्या कर देना हमने हमारे पास 594, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 990, ठीक है। और 1102 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 - 4 8, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 408/990, ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये मैंने वहाँ से निकाले थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिकरिंग डेसिमल समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या यूनिट डिजिट और उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियो में। थैंक यू गाइस।